सुशांत केस में बहुत बड़ा खुलासा, रिया शौविक के ड्रग कनेक्शन का पता चला, सामने आए व्हाट्सएप चैट में शौविक ने रिया से बर्ड के लिए पूछा, रिया ने बर्ड के लिए कहा हां। आज तक के हाथ लगी रिया शौविक के बीच 15 मार्च की व्हाट्सएप चैट। रिया ने चैट में लिखा, वो दिन में 4 बार ड्रग्स भरकर सिगरेट पीता। सुशांत केस में सीबीआई ने रिया के पिता से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। तीसरी बार आज हुए सवाल जवाब। सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ पूछताछ, वरुण माथुर, ऋषभ ठक्कर से भी दागे सवाल। सुशांत केस में अब परिवार ने जताया हत्या का शक। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह बोले, परिवार को लगता है सुसाइड नहीं मर्डर हुआ। सुशांत केस में सीबीआई जांच का बड़ा दायरा, दिशा सालियान की मौत भी करेगी जांच। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच तेज, जैद को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया। एनसीबी कई पहलुओं पर जांच में जुटी। सूत्रों के अनुसार नेताओं और बॉलीवुड के कई सितारों से पूछताछ संभव। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने एक और तस्कर इब्राहिम को पकड़ा। इब्राहिम के शौविक और जैद से रिश्ते। सुशांत मामले में कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत आमने सामने। कंगना ने राउत पर लगाया धमकी देने का आरोप, मुंबई को बताया पीओके जैसा। संजय राउत ने कंगना पर किया पलटवार, कहा ट्विटर पर बोलने से अच्छा है सरकार को बताएं। ड्रग और मूवी माफिया पर कंगना का प्रहार, कहा एक बड़े स्टार के मारे जाने के बाद मैंने ये मुद्दा उठाया, मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं। अवार्ड वापसी गैंग पर भी कंगना का वार, कहा मेरे खून में अवार्ड वापसी और कैंडल मार्च गैंग के लिए कोई वैल्यू नहीं, वो हमारे लिए कभी नहीं बोलेंगे। संजय राउत ने कंगना पर साधा था निशाना, कहा अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो नहीं आना चाहिए वापस। चीन से तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख जनरल नरवणे। दक्षिण पैंगोंग और दूसरी जगहों पर स्थिति का लिया जायजा। वायुसेना चीफ भदौरिया ने बुधवार को किया था कई एयरबेस का दौरा। लद्दाख में पूर्वी सेक्टर में तैयारियों का लिया जायजा। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की गीदड़ भभकी, कहा संघर्ष जारी रखा तो चुकानी होगी बहुत बड़ी कीमत। पाकिस्तान को सीडीएस रावत ने किया सावधान, बोले चीन से भारत की तनातनी पर किसी खुराफात की ना करें कोशिश। एलएसी पर तनाव के बाद नेपाल और भूटान की सीमा पर बड़ी सतर्कता। एसएसबी आईटीबीपी अलर्ट पर। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने बदले तेवर। संसद में लिखित में मिलेंगे सवालों के जवाब। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए नोटबंदी को बनाया हथियार। नोटबंदी को बताया अर्थव्यवस्था पर आक्रमण। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार, कहा युवाओं को रोजगार दिए बिना कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। एनईटी जेईई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। कई राज्यों के 6 मंत्रियों ने दायर की पुनर्विचार याचिका। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिनों के सत्र का ऐलान, 9 और 10 सितंबर को चलेगा सत्र। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को भी कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ पीजीआई में हुई भर्ती। कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार दोबारा अस्पताल में भर्ती। 2 हफ्ते पहले पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। दिलीप कुमार के छोटे भाई अहसान खान का निधन, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में मृत्यु। 24 घंटों में 11,70,000 कोरोना के टेस्ट। देश भर में कुल केस 38 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मरीज, 292 मरीजों की मौत। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से बढ़ा बाढ़ और चट्टानों के खिसकने का खतरा। लोगों ने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों का किया रुख। मध्य प्रदेश में नर्मदा का कहर जारी। हरदा जिले में 12 मकान तेज धार में बहे, कई मकानों को नुकसान। वाराणसी में गंगा नदी में उफान, घाटों के ऊपर गलियों तक पहुंचा पानी। जैसलमेर में गड़ीसर झील 15 साल बाद ओवरफ्लो, लगातार बारिश से बदल गया दृश्य। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश से सड़कें तालाब में बदली, जल भराव से लोगों का भड़का गुस्सा। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में चुनाव में बीजेपी ने 323 शाखाओं में 293 पर जीत की दर्ज। अयोध्या में अगले 5 साल में तैयार होगा भव्य राम मंदिर। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मंदिर का मानचित्र ट्रस्ट को सौंपा।
मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 5 लाख के वाहन सीज। यूपी बोर्ड में गठित की गई करियर काउंसलिंग सेल, करियर और शिक्षा से जुड़े छात्र पूछ रहे हैं सवाल। बलिया में अधिकार मांग रहे युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, गुस्साई भीड़ पर पथराव, एसएसपी समेत कई पुलिस वाले हुए घायल। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़की के साथ रेप, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 6 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 3.5 करोड़ का माल बरामद, कॉलेज हॉस्टल में छात्रों को बेचा जाता था ड्रग्स। यूपी के हरदोई में ट्रिपल मर्डर केस में 3 गिरफ्तार, साधु और उसके बेटे और साध्वी की हुई थी हत्या। बाराबंकी में सिविल कोर्ट के सीजीएम कोरोना पॉजिटिव, अदालत को बंद रखने के दिए गए आदेश। गोरखपुर में 3 फर्जी शिक्षकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया बर्खास्त, केस दर्ज।